ये गाथा है उस वीर पुरुष की जिसने अपने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिर्फ नश्वर शरीर के मोह मात्र में न पड़ते हुए जिसने अपना बलिदान देना स्वीकारा, लेकिन धर्म की आहुति बर्दाश्त नहीं की। जिसने सर कटना पसंद किया, लेकिन किसी और धर्म के आगे कभी सर नहीं झुकाया। जिसने अपने समग्र जीवन को सच्चे धर्म और उसकी रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। जिसने मुगलों की बर्बरता के आगे भी कभी सर नहीं झुकाया, बल्कि हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। तो कौन था वो महान वीर? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं 9वें सिख गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में, जिन्होंने मुगलों के आगे कमजोर पड़ रही हिंद की ताकत को एक बार फिर से मजबूती दी। जिसने हर जनमानस में ये एहसास जगाया कि धर्म का महत्व सिर्फ एक परंपरा और रीति रिवाजों और इस नश्वर शरीर से कहीं बढ़कर है, और उसके लिए सर झुकाना नहीं बल्कि सर कटाना ही सही कर्तव्य है। अपने धर्म की रक्षा के लिए और आम जनमानस के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद साहिब जी के 5वें पुत्र थे। इनका बचपन में नाम त्यागमल था, लेकिन जब 14 साल की उम्र में ही इन्होंने मुगलों के साथ डटकर लोहा लिया और इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो उसके बाद गुरु हरगोविंद साहिब इनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इनका नाम त्यागमल से बदलकर तेग बहादुर रख दिया। इन्हें बचपन से ही वेदों और उपनिषदों से काफी लगाव था और उनके बारे में बहुत जानकारी भी रखते थे। इन्हें बचपन से ही गुरुवाणी सुनना और गाना काफी पसंद था। ये अध्यात्म में तो काफी निपुण थे ही, लेकिन इन्हें तमाम अस्त्र शास्त्रों का भी बखूबी ज्ञान था। समय आया 1664 का, जब सिखों के धर्म गुरु हरि कृष्ण साहिब जी की अकाल मृत्यु हो गई, और इसके बाद गुरु तेग बहादुर ने सिखों के 9वें गुरु के रूप में कार्यभार संभाला। गुरु तेग बहादुर हमेशा गुरु नानक के द्वारा बताए गए बातों का अनुसरण करते थे। हर गरीब और दिन दुखियारी की मदद करते थे, सबको समान आदर भाव देते थे और किसी भी दुर्बल को कभी सताते नहीं थे। ये इस बात में विश्वास करते थे कि प्रत्येक मनुष्य को ऊपर वाले ने ही बनाया है, इसलिए जब उसने हम इंसानों में कोई फर्क नहीं किया है, तो हम इंसान आपस में द्वेष भावना क्यों रखें। इसलिए सब में भाईचारे की भावना होनी चाहिए और सबका समान भाव से आदर करना चाहिए। इनके इसी प्रेम पूर्ण व्यवहार की वजह से धीरे धीरे लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोगों ने इन्हें अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद पूरे भारत में और खासकर उत्तर भारत में सिख धर्म और गुरु तेग बहादुर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग धीरे धीरे करके सिख धर्म को अपनाने लगे। इधर दिल्ली में भी सल्तनत की कमान शाहजहां के हाथों से निकलकर औरंगजेब के हाथों में आ गई थी। औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने गद्दी पाने के लिए अपने ही 3 भाइयों और 2 भतीजों को जान से मार दिया था और दिल्ली की हुकूमत संभाल ली थी। खुद को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी समझते हुए वो बाकी धर्म के लोगों को काफिर समझता था और उनके सामने हमेशा 2 विकल्प रखता था। या तो वो खुशी खुशी इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, नहीं तो उन्हें जान से मार दिया जाता था। ऐसे में लोग या तो डरकर इस्लाम को कबूल कर लेते थे, या तो औरंगजेब उन्हें जान से मरवा देता था। उसने हिंदू श्रद्धालुओं पर जजिया कर लगा दिया था ताकि कोई भी हिंदू अपने धार्मिक स्थल के दर्शन न कर पाए, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना बहुत आहत हुई थी। इस वक्त तक कश्मीर विद्वान हिंदू पंडितों का गढ़ हुआ करता था।
इसलिए औरंगजेब ने कश्मीर में शेर अफगान खान को नियुक्त किया और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि या तो सब लोग इस्लाम धर्म को कबूल करें, नहीं तो उन्हें काफिर होने की वजह से जान से मार दिया जाएगा। यहाँ अब आए दिन हिंदू पंडितों की बर्बरता पूर्वक जान ली जाने लगी। उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाने लगा। उन पर हर दिन नए नए तरह से जुल्म ढाए जाने लगे। ऐसे में थक हार कर हिंदू पंडितों का एक दल गुरु तेग बहादुर जी के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचा। हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा देखकर गुरु तेग बहादुर जी का मन व्यथित हो उठा और उन्होंने पंडितों से ये कहलवाया कि उनसे कह दो पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करके दिखाएं, तो हम खुशी खुशी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। जब इस बात की सूचना औरंगजेब को पड़ी तो उसका खून खौल गया और उसने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली आने का न्योता दिया, जहां गुरु तेग बहादुर सिंह जी अपने पुत्र को अपनी गद्दी सौंपकर अपने भाइयों के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। रास्ते में इन्हें जो भी गरीब दुखियारी मिला, ये उसकी मदद करते गए। कुएं और अलग अलग बावड़ियां बनाते गए, जिसे देखकर औरंगजेब का गुस्सा और बढ़ने लगा और उसने इन्हें तुरंत दिल्ली बुलवा लिया। यहाँ औरंगजेब ने उनके सामने ये फरमान भिजवाया कि अगर उन्होंने अब से भी इस्लाम को कबूल नहीं किया तो उन्हें और उनके साथियों को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिस पर गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराते हुए बोले कि धर्म त्यागने से अच्छा वो प्राण त्यागना समझेंगे। तब उनकी आंखों के सामने ही उनके एक भाई को आरी से चीर दिया गया, लेकिन उनका भाई अंत समय तक मुस्कुराता रहा। वहीं दूसरे भाई को उबलते पानी में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने भी हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। तीसरे भाई को रुइयों में लपेटकर आग लगा दिया गया, लेकिन तब भी गुरु तेग बहादुर ने अपना फैसला नहीं बदला। इसके बाद एक बार फिर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी से इनकी इच्छा पूछी कि अगर वो अब भी चाहे तो इस्लाम कबूल कर अपने प्राण बचा सकते हैं, लेकिन ये अपने इरादों पर पूर्ववत बने रहें। और ऐसे में औरंगजेब ने इनका भी सर कलम करवा दिया, जिसे बाद में इनके ही कुछ अनुयायी एक कपड़े में लपेटकर आनंदपुर साहिब लेकर आए, जहां दिल्ली के एक व्यापारी जो गुरु तेग बहादुर के भक्त थे उन्हें दिया गया, जो गुरु जी के धड़ को रकाबगंज लेकर गए और अपने घर में रखकर आग लगा दी। और इस तरह गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का उन्होंने अंतिम संस्कार किया। गुरु तेग बहादुर ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया था और औरंगजेब जैसे अधर्मी और अत्याचारी राजा के जिद को जीतने नहीं दिया था। उनका ये अमर बलिदान आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे हमेशा गाया जाता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगली एक शानदार वीडियो के साथ।